स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल आर्या न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो पश्चिम बंगाल से आ रही है। भवानीपुर हिंसा मामले में आपको बताते चले, भवानीपुर में उपचुनाव से पहले हिंसक झड़प देखने को मिली थी। इलेक्शन कमीशन ने इस पर सीधा संज्ञान ले लिया और बीजेपी अब इस पूरे मामले पर आपको बताते चले जवाब मांग रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाया। भवानीपुर हिंसा मामला अब लगातार गर्माता जा रहा। आयोग से आपको बता दें बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जो है वो अब से कुछ ही देर में मुलाकात करने वाला है। इलेक्शन कमीशन ने भवानीपुर हिंसा पर सीधे तौर पर संज्ञान ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आर्या न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे प्रचार के आखिरी दिन दिलीप घोष पर हमला हुआ, जिसको लेकर के इलेक्शन कमीशन अब सख्त हो चला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि भवानीपुर में उपचुनाव होने हैं, जिसको देखते हुए भवानीपुर से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, जिसको देखते हुए वहां पर हिंसक झड़पों की खबरें सामने आ रही थी। अब इलेक्शन कमीशन ने सीधे तौर पर इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए टीएमसी से खास करके रिपोर्ट मांग ली है। इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। चलिए विस्तार से खबरों की तरफ बढ़ते हैं। महंत नरेंद्र गिरी की कथित आत्महत्या के बाद जिस तरीके से राजनीति पूरे मामले पर गर्मा गई, महंत और उनके संत आनंद गिरी के बीच चल रहा विवाद लोगों के सामने आया। सवाल उठने लगे कि क्या ऐसे ही अखाड़ों में वर्चस्व की लड़ाई के लिए महंत और उनके शिष्य आपस में वाद विवाद करते रहते होंगे? जवाब है हाँ। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में उनके बाघंबरी मठ की जमीन से जुड़े विवाद को प्रमुख कारण बताया गया। हालांकि पूरे मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। आपको बताते चले कि अखाड़ों और मठों में जमीन का विवाद कोई नया नहीं, बल्कि लंबे समय से ये होता आया है। इसके अलावा अखाड़ों के बीच में भी आपसी विवाद अक्सर होते रहते हैं। साल 1954 के कुंभ में मची भगदड़ के बाद अखाड़ों के बीच टकराव और अव्यवस्था को टालने के लिए अखाड़ा परिषद की स्थापना की गई, जिसमें सभी 13 मान्यता प्राप्त अखाड़ों के 2 प्रतिनिधि होते हैं और आपस में समन्वय का काम इसी परिषद के जरिए होता है। हालांकि अखाड़ों के बीच विवादों का नाता अखाड़ा परिषद बनने के बाद भी कायम रहा, लेकिन परिषद बनने के बाद संघर्ष की स्थिति नहीं आने पाई। ऐसा माना जाता है कि अखाड़ों की शुरुआत 8वीं-9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रसार को रोकने के मकसद से किया था। उन्होंने बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी में 4 धाम की स्थापना की, जो बाद में मठ कहलाए। आगे चलकर इन्हीं मठों से संबंध 13 अखाड़े बने, जहां साधु संतों को शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा दीक्षा दी गई। जानकारों का कहना है कि इन अखाड़ों को सांगठनिक रूप देने का काम 9वीं-10वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने ही किया, जबकि सन्यासियों और उनसे जुड़े अखाड़ों और मठों की परंपरा तो काफी पुरानी है। जानकारों के अनुसार सिकंदर के आक्रमण के समय से अखाड़ों की परंपरा की शुरुआती मानी जाती है। सर जदुनाथ सरकार ने अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ दशनामी नागा सन्यासीज में इससे संबंधित कई बातों का उल्लेख किया गया। पहले शैव और वैष्णव 2 ही अखाड़े होते थे और दोनों में आधिपत्य और श्रेष्ठता को लेकर प्रतिस्पर्धा हमेशा से रही। आदि शंकराचार्य के मठों की स्थापना के बाद अखाड़ों का भी एक सांगठनिक रूप तैयार किया गया। आपको बताते चले मौजूदा समय में अखाड़ों का संचालन महामंडलेश्वर करते हैं और उनके अधीन कई मंडलेश्वर होते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महासचिव महंत हरिगिरी बताते हैं कि एक अखाड़ा 8 खंडों और 52 केंद्रों में विभाजित होता है। अखाड़ों के हिसाब से यह कम ज्यादा भी हो सकता है। प्रत्येक केंद्र की धार्मिक गतिविधियां एक महंत की देखरेख में होती हैं। अखाड़े की गतिविधि को चलाने वाले 5 सदस्यीय प्रासंगिक अंग का चुनाव प्रत्येक कुंभ में होता है। अखाड़े का मुखिया महामंडलेश्वर होता है और इन्हीं अखाड़ों के प्रतिनिधि अखाड़ा परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। आपको बताते चले कि अखाड़ों में साधुओं का प्रवेश आसान नहीं होता, बल्कि इसके लिए उन्हें कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। साधुओं को प्रवेश देने के लिए अखाड़ों में अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन लगभग सभी अखाड़ों में प्रवेश के लिए साधुओं को 4-5 साल सेवा करनी पड़ती है। इसके बाद किसी कुंभ में ही उन्हें दीक्षा दी जाती है। अखिल परिषद से जुड़े हिंदू धर्म के सभी 13 अखाड़े 3 मतों में बटे होते हैं: शैव, वैष्णव या वैरागी और उदासीन।
ऐसा माना जाता है कि इस संप्रदाय में 5 लाख के करीब साधु संत हैं और जानकारी के अनुसार यह अखाड़े और यहाँ रहने वाले साधु संत आध्यात्मिक कार्यों में लीन रहते हैं। लेकिन इतिहास बताता है कि कई बार सशस्त्र संघर्ष में भी इन्होंने हिस्सा लिया। दरअसल इस काल आते आते अखाड़े औपचारिक रूप से संगठित हो चुके थे। इससे पहले भी कर्नल टॉड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एडिक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में भी नागा सन्यासियों का जिक्र किया। साल 1801 में चित्रकूट में वैष्णव अखाड़ों के प्रतिनिधियों ने आवेदन किया और पेशवा के न्यायालय में फैसला होता है कि कब किसे स्नान का मौका मिलेगा। उसके बाद 1813 में उज्जैन के कुंभ से इसी फैसले के आधार पर दोनों संप्रदायों के सन्यासियों के स्नान का क्रम सुनिश्चित किया गया। शाही स्नान या पेशवाई शब्द भी उसके बाद से ही उदय में आया। साल 1954 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद बनने के बावजूद न सिर्फ अखाड़ों के भीतर कई बार विवाद हुआ, बल्कि अखाड़ों में आपसी विवाद भी रहने लगे, खासकर कुंभ या फिर अर्ध कुंभ के मौकों पर। अखाड़ों के पास न सिर्फ जमीन बल्कि कुछ मंदिरों के प्रबंधन की जिम्मेदारी रहती है, जहां काफी ज्यादा चढ़ावा आता है। यही अकूत संपत्ति मठों और अखाड़ों के भीतर विवादों का कारण बनने लगी और संदिग्ध मौतों की खबरें आए दिन सामने आने लगी। अखाड़ों के पास दान में मिली हजारों एकड़ जमीन रहती है, जिसका उपयोग ये अखाड़े मुनाफा कमाने में करने लगे। यहाँ तक कि अखाड़ों की जमीन पर गेस्ट, होटल और अपार्टमेंट तक बना दिए गए और जमीन बेच दी गई। दूसरी बात आपको बताते चले, अखाड़ों में विवाद के कई कारण माने जाते हैं। पहले विवाद का कारण धन संपत्ति जमीन ही थी, लेकिन अब राजनीति में महंतों और अखाड़ा प्रमुखों की बढ़ती दिलचस्पी ने उनके बीच आपसी प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा दिया। नए लड़के साधु संत बन रहे हैं और उनमें भी आगे बढ़ने की वैसी ही चाहत होती है जैसे अन्य क्षेत्रों में, और इसके लिए वो कोई भी रास्ता चुनने में संकोच नहीं करते। धन और राजनीतिक प्रतिष्ठा की चाहत के कारण अखाड़ों में महामंडलेश्वरों की संख्या भी बढ़ती गई और मनमाने तरीके से महामंडलेश्वर बनाए भी गए। साल 2015 में सचिन दत्ता नाम के एक शराब और रियल एस्टेट व्यवसायी को महामंडलेश्वर बनाने के कारण नरेंद्र गिरी को संतों का कोप भाजन बनना पड़ा। बाद में उन्हें संतों के दबाव के चलते सचिन दत्ता को दी गई महामंडलेश्वर की पदवी वापस लेनी पड़ी। यही नहीं, महामंडलेश्वर पद देने के बदले में लाखों रुपए लिए जाने के भी आरोप लगे थे। हालांकि किसी भी स्रोत से इन आरोपों की कभी पुष्टि नहीं हो पाई। इन्हीं आरोपों के चलते साल 2017 में महामंडलेश्वर बनाने के लिए अखाड़ा परिषद ने नई प्रक्रिया तय की और फैसला हुआ कि बिना समुचित पड़ताल किए बिना किसी को भी महामंडलेश्वर का पद नहीं दिया जा सकता। नरेंद्र गिरी के अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष बनने से पहले यह पद भी विवादों के घेरे में रहा था। नरेंद्र गिरी से पहले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास थे। साल 2014 में महंत ज्ञानदास की जगह नरेंद्र गिरी को अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन महंत ज्ञानदास ने नरेंद्र गिरी के निर्वाचन को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया, लेकिन नरेंद्र गिरी को बतौर अध्यक्ष स्वीकार कर लिया गया। साल 2016 में उज्जैन में हुए सिंहस्थ कुंभ में नरेंद्र गिरी को ही बाद में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के तौर पर मंजूरी मिली। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज।